महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनावों के लिए वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। नामांकन खत्म हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर पर बना बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। खबर तो ये है कि अब उद्धव ठाकरे को घर के अंदर ही नजर बंद कर लिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। प्रचार तक के लिए भी उद्धव ठाकरे दिन भर नहीं जा पाए। अपने ही कार्यकर्ता ठाकरे के लिए दुश्मन बन गए। दिन भर भयंकर बवाल होता रहा और यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे गद्दार हैं। जी हाँ, नारे तक लग गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं आज दिन भर क्या हुआ। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर क्यों आखिर ऐसे बवाल मचा हुआ है, आखिर क्यों कार्यकर्ता इस तरह सड़क पर उतर आए, सब बताएंगे आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मंगलवार 30 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो या फिर बाकी के नगर निगमों में चुनाव हो, उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। और हालांकि मंगलवार को भी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हंगामा हुआ था। कई लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की थी, लेकिन इसके बाद बुधवार को माना यह जा रहा था कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। जी हाँ, खबर यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर दिन भर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। हालात ये रहे कि उद्धव ठाकरे के लिए नजरबंद जैसी हालत हो गई, क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं का सामना नहीं कर पा रहे थे। प्रचार तक के लिए भी दिन भर उद्धव ठाकरे नहीं गए। बुधवार की सुबह से शाम तक उद्धव ठाकरे घर में ही बड़े रहे। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने जाने की कोशिश की, कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वो भी गुपचुप तरीके से वो गए। लेकिन ज्यादातर वक्त उद्धव ठाकरे घर के अंदर ही रहे और उनकी हालात ये रही कि वो नजरबंद जैसी हालत हो गई। भयंकर बवाल हो गया। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। टिकट नहीं मिलने से कई लोग खासे नाराज बताए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे गद्दार हैं तक के नारे लगने लगे। यहाँ तक कहा गया कि जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से पार्टी का डंडा झंडा उठा रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ तक कह दिया गया कि बड़े बड़े लोगों को पैसे लेकर टिकट दिया गया। यहाँ तक आरोप लगा दिए कार्यकर्ताओं ने। अब इस बीच विरोधी दल भी एक्टिव हो गए हैं। शिंदे गुट ने भी बड़ा और कड़ा हमला किया उद्धव ठाकरे पर। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी करारा हमला किया गया कि उद्धव ठाकरे का सच बाहर निकल आ गया और ये साफ साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं को कितना पसंद करते हैं और इसीलिए कार्यकर्ता बुरी तरह से भड़के नजर आए। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मोर्चाबंदी कर दी और कई लोग तो रात भर भी डटे रहे। जी हाँ, खबरें ये भी है कि मंगलवार की रात भर कई लोग मातोश्री के बाहर डटे रहे। अब हालांकि हो कुछ नहीं सकता है क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, कई लोगों ने निर्दलीय नामांकन किया है, तो उनके पास अभी भी मौका है कि वो बाद में नामांकन की जांच के दौरान अपना सिंबल पेश कर सकते हैं, जो कि पार्टी की तरफ से फॉर्म ए भी दिया जाएगा। तो उसको इसीलिए कुछ कार्यकर्ता है, कहेंगे कुछ लोग जुटे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे के घर के बाहर कि उन्हें कैसे भी फॉर्म ए भी मिल जाए और उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे पहले ही मन बना चुके हैं। अब वो बदलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए उनके लिए घर से बाहर निकलना, प्रचार तक के लिए जाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब अगले 15 दिन में वोटिंग होनी है, 15 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उद्धव ठाकरे ऐसे हालात में प्रचार कैसे करेंगे? उद्धव ठाकरे कैसे लोगों के बीच जाएंगे, कैसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, नेताओं के बीच जाएंगे? सवाल बना हुआ है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो हमने ये आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे को पार्टी का प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, भाड़े पर तक लोग नहीं मिल रहे हैं, उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि हार सामने दिख रही है लोगों को। इसीलिए कार्यकर्ता नेता पहले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी से पीछे हट गए हैं। लेकिन अब खबर इससे भी बड़ी है और खबर इतनी बड़ी है कि उससे मुंबई में खलबली मच गई है, भूचाल आ गया है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर वो आ रही है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने इस बार लिस्ट जारी करने का ऐलान नहीं किया, यानी कि इस बार उद्धव ठाकरे और एमएनएस एक साथ लिस्ट जारी नहीं करेंगे। कैंडिडेट की कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि एक एक प्रत्याशी को बुलाकर उन्हें एबी फॉर्म यानी कि सिंबल दिया जा रहा है। अब सिंबल जिन जिन को दिया गया है उसमें कई तरह की बातें यहाँ तक आने लगी हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से कई लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई लोगों को फॉर्म दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें सिंबल होता है। अब एबी फॉर्म अभी तक करीब 100 से ज्यादा लोगों को उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से अनिच्छा जताई है। जी हाँ, यहाँ तक कहा है कि अगर कोई और प्रत्याशी होता है तो वो चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़ाना पसंद करेंगे। अब ऐसा कौन होगा जिसको चुनाव में सिंबल मिल गया, पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया, वो चुनाव लड़ना ना चाहेगा? ऐसा कहाँ होगा? लेकिन यहाँ
हाँ, हो रहा है मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी में। यानी कि उद्धव ठाकरे पर अब पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये भरोसा नहीं रहा है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से फॉर्म AB मिलने के बाद भी, पार्टी का सिंबल मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता या कहें कि उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी BMC चुनाव से पैर पीछे खींच रहे हैं और इसीलिए खलबली मची हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि कुछ लोग दूसरे गुटों के संपर्क में हैं, कुछ लोग शिंदे गुट के, तो कुछ लोग BJP के संपर्क में और कुछ लोग वहां के संपर्कों में आकर यहां का टिकट वापस करने की तैयारी में है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में डर गए हैं, वाकई में घबरा गए हैं कि अगर वो चुनाव लड़े तो हार गए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की है, लेकिन मुट्ठी खुल गई तो वो खाक बनने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए कोई भी नेता भी ये नहीं चाहता है कि ऐसे मौके पर वो चुनाव हार जाए और खासतौर पर कॉर्पोरेटर का चुनाव हार जाए, जिससे बिल्कुल मुंबई की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। कॉर्पोरेटर मुंबई में बड़ा प्रभावशाली होता है, इसीलिए ये चुनाव हारना कोई भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। ठाकरे की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ने को लेकर तैयारी दिखा रहे हैं और इसीलिए खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कई लोग, कई नेता ऐसे हैं जो अपना टिकट वापस करना चाहते हैं, अपना सिंबल वापस करना चाहते हैं। हालांकि कंफर्मेशन अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप इस बार क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या ठाकरे चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही चुनाव हार गए हैं? क्या 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को जो नतीजे आएंगे वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाने वाले हैं? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसे गलती नहीं बल्कि ब्लंडर कहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 5 दिन पहले संभाजी नगर के कांग्रेस नेता रशीद मामू को अपनी पार्टी UBT में शामिल करवाया था। मातोश्री में पूरे सम्मान के साथ उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन अब रशीद मामू की इसी UBT में एंट्री पर बवाल हो गया है। पहले तो विपक्षी BJP और शिवसेना के शिंदे गुट ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ठाकरे की पार्टी के अंदर ही खुला विरोध शुरू हो गया और इसका पहला बड़ा वाकया दिखा शनिवार को, जब रशीद मामू UBT के ऑफिस पहुंचे संभाजी नगर में। जी हाँ, यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे से सामना हो गया। तो चंद्रकांत खैरे ने सबके सामने रशीद मामू से कह दिया कि वो उनका विरोध करेंगे और रशीद मामू ने बात को संभालने की कोशिश भी की, चंद्रकांत खैरे के पास भी गए, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रकांत खैरे ने रशीद मामू को धक्का तक दे दिया। रशीद मामू काफी मनाने की कोशिश करते लेकिन माने नहीं और चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि इस आदमी की वजह से मैंने 7 दिन जेल काटनी पड़ी, हिंदू विरोधी आदमी है और इसीलिए इसको पार्टी में लाया गया है। तो कहीं से भी ठीक फैसला नहीं है और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो उनका मुखालफत की जाए और ये भी कह दिया कि ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।